हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज की। और ये स्टॉक मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टॉक के अंदर काफी एक स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी नजर आती है लॉन्ग टर्म के लिए। और स्टॉक काफी ज्यादा बीटन अप है। इसके रॉ मटेरियल के प्राइसेस की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट है स्टॉक के ऊपर। तो डिटेल में आपको समझाऊंगा कि स्टॉक में क्या अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए और हमें किस लेवल पे इसको बाय करना चाहिए और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका फ्यूचर कैसा है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको डिटेल में इसके पहले फंडामेंटल्स थोड़े से दिखाया था क्योंकि ज्यादा कुछ दिखाने को इसमें है नहीं। काफी सिंपल से इनके प्रोडक्ट्स हैं, आप जानते ही होंगे। टीवी में बहुत एडवर्टीजमेंट आती है, आपको तीन बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे, जिसमें एक विराट कोहली है, सलमान खान है और ये वरुण धवन है जो कंपनी के लिए प्रमोशन करते हैं। तो कंपनी काफी अच्छी ब्रांडिंग करती है और अगर आप इनके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो ये इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें आप देखेंगे लक्स कोजी, लक्स वीनस, लायरा, जेनेक्स और ऑन के नाम से इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। और सब कुछ फीमेल कैटेगरीज के हैं, कुछ मेल कैटेगरीज के इनरवेयर हैं। कोई इनरवेयर के अंदर थोड़ी एक्सपेंसिव रेंज है, कोई थोड़ी इकोनॉमिकल रेंज है, ठीक है। कुछ टी शर्ट्स बनाते हैं और कुछ बॉटम वेयर्स वगैरह बनाते हैं। तो काफी सारी चीजें ये बनाते हैं और वैरायटी और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनके प्रोडक्ट्स का। और सभी के एडवर्टीजमेंट आई थिंक आपने देखे ही होंगे टीवी में। फेमस प्रोडक्ट्स हैं इनके। और ये जो इनका स्लाइड है क्लियरली दिखाता है कि इनके तीन कैटेगरी उन्होंने डिवाइड करी हुई है: प्रीमियम रेंज, सेमी प्रीमियम रेंज और इकोनॉमी रेंज। प्रीमियम जो है वो ऑन है, फिर लक्स प्रीमियम है, वन एक्स है। वन एक्स जो है वो विराट कोहली का एडवर्टीजमेंट करते हैं। फिर लक्स कोजी में सलमान खान और लक्स वीनस में भी अलग अलग इन्होंने एक्टर्स को चुना हुआ है जो इनके एडवर्टीजमेंट करते हैं। कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग करती है अपने प्रोडक्ट्स की। और ये इनका रेवेन्यू आप देख सकते हैं 92% डोमेस्टिक से आता है, 8% एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट काफी बड़ा है कंपनी का, ऑल ओवर देखना। अब जो इन्होंने काफी कंट्रीज में इनका अच्छा एक्सपोर्ट है। और ये मार्केट आउटलुक है इनका, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि जो डिमांड है वो दिवाली के बाद थोड़ी सी जो है इनकी सॉफ्ट हो गई थी, ठीक है, डिमांड। और उसका एक रीजन ये था कि डिलेड ऑनसेट ऑफ विंटर। विंटर जो सर्दियां हैं वो थोड़ा सा डिले हो गई थी पिछले साल। और उसका एक रीजन ये भी है, उसका इम्पैक्ट जो है इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर आता है क्योंकि ये थर्मल वेयर के अंदर अच्छा इनको मार्जिन मिलता है। अगर थर्मल वेयर की सेल में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा तो ऑफकोर्स कंपनी के मार्जिन पे भी इम्पैक्ट आता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफी ज्यादा रहा पिछले साल, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, वो उसका चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इकोनॉमिक सेगमेंट मोर सीवियरली इम्पैक्ट और वॉलेटिलिटी रही इनके रॉ मटेरियल्स में। कंपनी फोकस कर रही है मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स में अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेचने की, जिसके अंदर जो रिटेलर और जो होलसेलर का जो मार्जिन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंड कस्टमर होता है उसको प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। सस्ता मिलने की वजह से क्या होता है कि इनकी जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए कंपनी ट्राई कर रही है कि मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स के अंदर इनकी जो डिमांड है ये इसको इंक्रीज कर पाए। और इनके जो क्वार्टर की सेल्स है ये Q4 की वो हाईएस्ट एवर आई है। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, काफी काफी हाईएस्ट एवर इनकी सेल आई है। इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 18 to 20%, जो कि काफी हेल्दी ग्रोथ है। टॉप लाइन का ग्रो कर रहा है 18-20% से। इनके जो दो कैटेगरीज है ऑन और लायरा में। और कंपनी ये न्यू न्यू सेगमेंट्स में एंटर हो रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, मार्केट में एग्रेसिवली ब्रांडिंग कर रही है। ये पूरा इनका मार्केट आउटलुक है। अब मैं आपको इसके बेसिकली चार्ट दिखाता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको कंसिडर करना चाहिए एक बार। तो ये लक्स इंडस्ट्रीज का चार्ट है। आप अगर इसको नोटिस करेंगे 2020 में प्राइस काफी नीचे आ गया था कोविड के अंदर, और आप देखेंगे 870 का इसने बॉटम बनाया। उसके बाद में प्राइस ने एक हाई बनाया ऑलमोस्ट 4400 से ऊपर का, 4500 के आसपास इसने एक हाई बनाया अक्टूबर 21 में। और उसके बाद से जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है। आप देख रहे हैं प्राइस नीचे गिरता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे आता है। यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन रहा इसके अंदर, फिर लेकिन प्राइस नीचे आया। और इसने जो एक बॉटम यहाँ बनाया वो 27 मार्च को बनाया था, और उसके बाद प्राइस ने 30% का गेन किया है। अभी 1500 के लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है, 30% से अप हो गया प्राइस। तो प्राइस 30% से अप हो गया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। और प्राइस के गिरने के रीजंस दो चार जो मैंने स्टडी करने के बाद मुझे पता लगे। एक रीजन तो ये है कि इनके प्रॉफिट्स में काफी अच्छा इंपैक्ट रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरी चीज मार्केट में जो खबर है कि इनका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। अब वो खबर कितनी पक्की है, कितनी मजबूत है, उसका मुझे पता नहीं है क्योंकि वो कहीं मुझे न्यूज चैनल्स पे या किसी राइटिंग में कहीं मिली नहीं। कितनी क्रेडिबल न्यूज है उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनकी फैमिली के अंदर, जिसकी वजह से ये स्टॉक प्राइस होता है ना, वो एक मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं कि मार्केट में न्यूज निकली और उसके बाद में स्टॉक प्राइस पे डायरेक्टली इंपैक्ट आने लगता है, लोग फियर में सेल करने लगते हैं। तो एक रीजन वो भी है, बट मुझे वो इम्पैक्ट लगता नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा इसके प्रॉफिट्स के अंदर। और अभी भी अगर आप देखेंगे कोई अगर यहाँ 1500 के लेवल पे भी अगर पोजीशन बनाता है तो ये प्राइस अभी भी 200% आप देख रहे हैं डिस्काउंटेड है। अगर आप यहाँ पोजीशन बनाते हैं 1500 पे तो 4500 भी अगर अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा, जो प्रॉफिट है वो जो शेयर होल्डर का वो 200% हो जाएगा। अब वो कितने दिनों में ये टच करेगा, कब करेगा, वो कह नहीं सकते। बट स्टिल कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इनकी ब्रांडिंग काफी एग्रेसिव है। और जो इनके आप लक्स इंडस्ट्री का अगर आप फंडामेंटल्स में देखेंगे तो जो मार्केट कैप है 4535 की है। क्यों? क्योंकि अभी ये स्मॉल कैप में आपको दिख रहा है स्टॉक प्राइस 1500 पे आ गया। अगर ये स्टॉक प्राइस 4500 का होता
तो ये कम से कम 15,000 20,000 करोड़ की कंपनी आपको नजर आती है, मिड कैप कंपनी होती है उस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो ये मिड कैप कंपनी है, स्मॉल स्मॉल कैप कंपनी नहीं है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा बीटन अप है, लेकिन इसीलिए स्मॉल कैप में आपको नजर आ रहा है। करंट प्राइस 1500 का है, स्टॉक का पी 33 का है, स्टॉक पी अभी भी डिसेंट है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट्स है वो नीचे आ गए हैं। पी का डायरेक्ट रिलेशन होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ड्राइव होता है प्रॉफिट्स के साथ। जब कंपनी के प्रॉफिट्स खराब होते हैं तो स्टॉक पी बढ़ जाता है, तो लगता है कि महंगा मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक अपॉर्चुनिटी होती है बायर्स के लिए सही टाइम पे बाय करने के लिए। सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, सिंपल है। और एक कॉन्सेप्ट और चलता है मार्केट में, बाय व्हाट यू सी। तो ये प्रोडक्ट्स वो हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते रहते हैं। मार्केट में अगर आप देखेंगे, दो ही ब्रांड्स हैं जो बड़े फेमस हैं। एक तो जॉकी, जॉकी काफी प्रीमियम ब्रांड है, काफी एक्सपेंसिव है, उसके भी थर्मल वेयर आते हैं, उसके भी इनर वेयर्स आते हैं। और दूसरा जो है लक्स, ये और भी है, रूपा है, और काफी सारे ब्रांड्स हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी की तरफ अगर आप जाएंगे तो बेसिकली जॉकी है, और उसके बाद में कोई अगर थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट बेचता है तो वो लक्स बेचता है, और अच्छी क्वालिटी के साथ जो बेचता है। इसीलिए ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है मुझे। और आप इसका स्टॉक पी अगर आप देखेंगे तो पी काफी ज्यादा बीटन अप हो गया था, 16 के लेवल पे आ गया था। लेकिन जब रिजल्ट आने के बाद में जब दोबारा से प्राइस में थोड़ी सी तेजी आई तो 33 के पी पे आ गया ये, क्योंकि इनका जो हाईएस्ट एवर सेल्स करी है इस बार कंपनी ने। और आप देखेंगे इनके क्वार्टरली सेल्स नंबर्स, तो 715 का इसने मार्च में रेवेन्यू किया है, और ये रेवेन्यू जो है वो हाईएस्ट एवर है पिछले काफी सालों के अंदर। कभी भी कंपनी ने इतना रेवेन्यू नहीं किया है, ये इनका आज तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है। और जो इनके मार्जिन है वो काफी ज्यादा बीटन अप है। 22% मार्जिन करने वाली कंपनी अभी 6% का मार्जिन कर रही है, ठीक है। तो ये मार्जिन इतने कम क्यों हो गए? वो इसीलिए कम हो गए क्योंकि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो एकदम से ही स्पाइक कर गए। और मैं आपको अगर इसके को वीकली में कन्वर्ट करके दिखाऊं, ये कॉटन के प्राइसेस हैं। कॉटन के प्राइसेस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो प्रोडक्ट जो एज अ रॉ मटेरियल जो मेजरली जो ये यूज करते हैं वो कॉटन ही है, जिससे ये यान के अंदर उसको थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं अपना, जो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि जो प्राइस था वो लगभग कॉटन का 15,000 के आसपास था, और वो ट्रेड करता था 15,000 से लेकर के 22-23,000 के बीच में, मतलब 15,000 टू 23,000 की रेंज है उसकी। बट मई 2021 के बाद से काफी एक स्पाइक आया, और वो स्पाइक आप देख रहे होंगे कि ऊपर चला गया लगभग लगभग 50,000 के आसपास। तो 120% से प्राइस इंक्रीज हो गया था। 120% काफी बड़ा एक नंबर है किसी भी रॉ मटेरियल का इंक्रीज करने से, और इसी वजह से जो है इनके मार्जिन इंपैक्ट हुए। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है प्राइस, और काफी ज्यादा कूल डाउन हो गया है। लगभग लगभग अभी आ गया 27,000 के आसपास, 27,000 की रेंज में, और यहीं कहीं ट्रेड कर रहा है। हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आ जाए, वो फ्यूचर में हो सकता है ऐसा। लेकिन उसका क्लियर इंपैक्ट आप इनके रिजल्ट्स में देख सकते हो। 6% के मार्जिन इनके आए हैं, और कंपनी ने प्रॉफिट किया है 30 करोड़ का। 21% इनका, 20% के आसपास इनका एवरेज है मार्जिन का। अगर 20% का एवरेज अगर ये मेंटेन करते हैं आने वाले सालों के अंदर, मतलब FY24 में, जिस हिसाब से ये प्राइसेस कूल डाउन हो रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख रहे हो ये प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो अगर ये अपना पुराना मार्जिन अगर मेंटेन कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 15% तक भी जाते हैं, इनका जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है मुझे लगता है काफी बेटर आएगा FY नेक्स्ट क्वार्टर्स में जो आएगा। और अगर आप इस स्टॉक को 1 साल 2 साल के लिए अगर होल्ड करोगे तो मुझे लगता है कंपनी जो अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कस्टमर को भी पास ऑन कर देगी। पास ऑन करने का मतलब ये है MRP को इंक्रीज कर देगी, और एट द एंड कंपनीज को वो करना ही पड़ता है, क्योंकि कब तक ये रॉ मटेरियल पे अपने हिट लेते रहेंगे, इनकी बुक्स पे काफी हिट आएगा। तो अभी तो ये कहीं ना कहीं मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर प्राइसेस ज्यादा सेटल नहीं हुए, प्राइसेस अगर यहाँ कहीं कंसोलिडेट कर गए, तो कंपनी वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो कस्टमर्स को पास ऑन कर देगी। तो FY24 और FY25 मुझे काफी ब्राइट लगता है इस कंपनी का। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा बिल्कुल भी बीटन अप नहीं होगी। लोग इनरवेयर पहनना नहीं छोड़ेंगे, लोग मार्केट में इन चीजों की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। और कोई नया अगर कॉम्पिटिटर आएगा भी तो मुझे लगता है इनको इतना इंपैक्ट आएगा, रीजन बीइंग ये काफी एग्रेसिव ब्रांडिंग करते हैं। लोगों के दिमाग में अपने ब्रांड को इन्होंने बैठा दिया है। ब्रांडिंग का भी काफी बड़ा एक अच्छा इंपैक्ट होता है, और प्राइस जो है काफी ज्यादा बीटन अप है। इनकी बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो इनके रिजर्व्स काफी हेल्दी हैं। बोरोइंग्स कंपनी ने देख रहे हो आप लास्ट ईयर से लेके इस साल में कम करी है, तो बोरोइंग्स कम करना काफी अच्छा एक पॉइंट है। अदर लाइबिलिटीज इनकी थोड़ी सी स्पाइक अप हुई हैं, आई थिंक वो ट्रेड पेएबल्स वगैरह में इनका बड़ा होगा, इन्वेंटरी इंक्रीज हुई होगी। हाँ, इनके ट्रेड पेएबल्स इंक्रीज हुए, आप देख रहे हो 290 से बढ़ के 326 है, वो मैनेजेबल है, कंपनी कैश इक्विवेलेंट से पे कर देगी। इनके फिक्स एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, वो इसीलिए इंक्रीज हुए हैं, कंपनी अपना एक और प्लांट इंक्रीज कर रही है। CWIP में आप देख रहे हो 50 करोड़ से है, तो जो न्यू प्लांट कंपनी इंक्रीज कर रही है उसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, वो भी एक अच्छा अच्छा एक पॉइंट है। तो इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और इनका जो इन्वेस्टर पोर्टफोलियो वो भी काफी हेल्दी है। आप देख रहे हो कंपनी के पास 69% स्टेक था 2020 में, और इन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, मतलब ये अपने अपने शेयर को बाय करते जा रहे हैं। 74% इन्होंने किया, और अभी भी इनका स्टेक जो है 74.19% है, मतलब बीच में थोड़ा सा इन्होंने सेल किया था, और उसके बाद में 74.19% जो शेयर है वो प्रोमोटर्स के पास है। प्रोमोटर्स अपना शेयर तभी बाय करता है मार्केट से उठा करके जब उनको पता होता है कि कंपनी का पोटेंशियल काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा करेगी।
प्रमोटर बेच रहा है, उसके 100 रीजन हो सकते हैं कि हो सकता है प्रमोटर को पैसे की जरूरत है, प्रमोटर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, प्राइस ऊपर चला गया उसने बेच दिया, फिर नीचे दोबारा खरीद लिया, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग ये करते रहते हैं, ये कैपिटलिस्ट लोग हैं। यही कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनीज में इनसाइडर ट्रेडिंग चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक है, आप यहाँ देखेंगे पब्लिक के पास बहुत ही छोटा स्टेक है, 13-14% का स्टेक है, और FIRDA के पास ऑलमोस्ट 11% की होल्डिंग है। तो FIRDA ने पिछले 2 सालों में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। क्यों? अगर आप 2020 का लेवल देखेंगे तो इनके पास में जब कोविड थोड़ा सा रिकवर हुआ था तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7% का स्टेक था। उसके बाद में FIRDAS ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, और अभी नेट नेट टोटल में 11% से ज्यादा की होल्डिंग है इनके पास। तो FIRDA की अच्छी कन्विक्शन है, प्रमोटर अपने स्टेक को बाय कर रहा है, कंपनी अपने प्लांट को इंक्रीज कर रही है। आप देख रहे हो कॉस्ट इन वर्किंग कैपिटल है, मार्जिन्स कहीं ना कहीं इंप्रूव होने के चांसेस हैं, कंपनी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू किया है इस क्वार्टर के अंदर। ये सारी चीजें देखते हुए मुझे काफी पॉजिटिव लगती है कंपनी। तो नेट नेट यही पूरा इसका एनालिसिस है। चार्ट मैंने आपको दिखा दिया, कॉटन के प्राइसेस नीचे आएंगे, थोड़ा सा इम्पैक्ट बेटर होगा। और ब्रांड्स आपको पता ही है, 4500 का इसका हाई है। अभी भी प्राइस देख रहे हो आप, बॉटम आउट होने के बाद पिछले 1-2 महीने के अंदर काफी अच्छी रिकवरी, 30% की रिकवरी दी है। जिसने यहाँ खरीदा होगा 30% प्रॉफिट तो अभी बना ही रहा होगा, लेकिन कुछ भी अभी हाथ से निकला नहीं है। प्राइस अभी भी काफी अच्छे एक लेवल पर है, आप देखेंगे अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस। और यहाँ से अगर प्राइस इस वाले लेवल को अगर ब्रेक करेगा 1900 के लेवल को, तो उसके बाद मुझे लगता है प्राइस थोड़ा सा रॉकेट होगा। ठीक है, गारंटी किसी चीज की नहीं है, रिकमेंडेशन किसी चीज की नहीं है, ये सिर्फ चार्ट को देख करके जो मैं स्टडी कर पा रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। कंपनी के जो बुक्स मैंने देखी है मैं आपको वही बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई मैं आपको पुश नहीं कर रहा हूँ। पैसे आपके हैं, आपको खरीदना है नहीं खरीदना है ये डिसीजन आप खुद लोगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कोई डिसीजन लो आप। ठीक है, मेरा काम है आपको वो चीजें बताना जो आपको नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल काफी लोग बिजी होते हैं, वो एजुकेशन के अंदर होते हैं या वर्किंग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता इन सब चीजों को स्टडी करके पढ़ने का। तो मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ आपकी नॉलेज को एनहांस करने में इस स्टॉक से रिलेटेड, दैट्स इट। मेरी तरफ से किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट नेट नेट अपसाइड 200% की है। अगर आप यहाँ की पोजीशन बनाते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है। क्यों? क्योंकि कंपनी का स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इनकी सेल्स आने वाले सालों में अगर बढ़ेगी तो जरूरी नहीं है कि इसी लेवल पे प्राइस रहे, इसके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखने पड़ेंगे एटलीस्ट 2 साल 3 साल, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इनके जो रिजल्ट्स आएंगे थोड़े बेटर आएंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इनके न्यू प्लांट की जो कैपेसिटी है वो एनहांस होगी, तो वहां से प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो वो भी सेल्स में दिखाई देगी। तो नेट नेट कम से कम 3 साल का व्यू लेके चलो, 3 से 5 साल का, अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है। क्योंकि ये एक मिड कैप कंपनी है तो उसके ग्रोथ के चांसेस काफी अच्छे हैं। आपने पेज इंडस्ट्रीज देखा ही होगा, आप एक बार पेज इंडस्ट्री देखना, उसका भी यही हाल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, उनके भी मार्जिन पे काफी अच्छा एक इम्पैक्ट था। ये पेज इंडस्ट्रीज है, और पेज इंडस्ट्रीज की अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे नजर डालेंगे तो बेसिकली इनके मार्जिन भी काफी इंपैक्टेड रहे हैं। 22% का मार्जिन करने वाली कंपनी क्वार्टरली मार्जिन आप देख रहे हो 14% पे आ गया है, तो 8% का मार्जिन तो इनका भी इंपैक्टेड है। और ये इनका मार्जिन इसलिए ज्यादा नहीं गिरा है क्योंकि ये कस्टमर को कॉस्ट पास ऑन करने में काफी स्ट्रांग है। जॉकी एक काफी स्ट्रांग ब्रांड है, महंगा ब्रांड है, तो वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट 100 रुपीज का आ रहा है वो 200 कर देंगे, 250 कर देंगे। जिसको खरीदना है प्रीमियम कैटेगरी के अंदर वो खरीदेगा, लेकिन जो लक्स है वो मिडिल क्लास और मासेस को कैटर करता है, तो उस कंपैरिजन के अंदर वो इतनी इजीली पास ऑन नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम लगेगा उनको करने में, इसीलिए। बट मार्जिन इंपैक्टेड यहाँ पर भी है, उसका क्लियर रीजन है रॉ मटेरियल। ठीक है, 24% का हाईएस्ट मार्जिन था जो 14% पे आ गया, 10% बीटन अप है ये भी। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस। आपको इस एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना, और आपका क्या व्यू है स्टॉक को लेकर के आप मुझे जरूर बताना इस बारे में कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो के अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैंने पीछे भी काफी वीडियोस आपके साथ शेयर करे हैं, जैसे आप देखेंगे मैंने इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक के ऊपर आपको एक ईवी बसेस का पूरा एक एनालिसिस दिया था। मैंने आपको ऐसे ही एक और स्टॉक बताया था बॉटम पे जो मिल रहा है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, हैप्पीएस्ट माइंड, ये सभी कंपनीज का मैंने एनालिसिस आपके साथ शेयर किया हुआ है। 5 पैसा कैपिटल जो फ्यूचर में मुझे लगता है काफी अच्छा करेगी फंडामेंटली, आप इस इन सभी एनालिसिस को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।